जय हिंद साथियों, देखिए आपका बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपका जनरल स्टडीज़ का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं और इसमें आपका फर्स्ट टेस्ट हो चुका है। जनरल स्टडीज़ टेस्ट नंबर 1 ये था आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। देखिए आपको इसमें जो टेस्ट स्टार्ट किया जनरल स्टडीज़ के लिए, इसमें आपका 20 टेस्ट होगा टोटल और 20 में से आपका 10 टेस्ट होगा आपका पार्ट टेस्ट, ये सब्जेक्ट वाइज होगा, और 10 टेस्ट आपका होगा फुल टेस्ट जिसमें आपका सभी सब्जेक्ट शामिल रहेंगे। तो ये था आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे। तो ये थे आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि यानी हिंदी भाषा में रोमन लिपि के लागू करने की वकालत की थी कौन? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ये कब किया था? तो 1938 में जो आपका हुआ था, 1938 में जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसी में ये बात कहा था, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड है कि जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में गाया गया था। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन सी होगा। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था आपका कोलकाता में। कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था कोलकाता में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन थर्ड कर है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये होता आपका स्वदेशी आंदोलन के कारण। स्वदेशी आंदोलन आपका कब हुआ था? 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। तो देखिए वहीं पर कांग्रेस के विभाजन का यानी नींव पड़ा था। देखिए इसमें नरम दल चाहते थे कि इसका आयोजन सिर्फ बंगाल में किया जाए, जबकि गरम दल चाहते थे कि इसका आयोजन बंगाल के साथ साथ पूरे देश में किया जाए। उन्हीं के कारण से यानी कांग्रेस में विभाजन हो गया था आपका 1907 में सूरत अधिवेशन में, ठीक है। सूरत अधिवेशन 1907 में यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो उसका मूल कारण था आपका स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 आपका है कारण निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? निम्न से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी थे, मदन लाल ये भी थे, उधम सिंह ये भी थे। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो उग्रपंथी नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 का ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन आपका है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब? तो इसका होगा आंसर ई, उनमें से कोई नहीं। देखिए यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आ चुका है, बीपीएससी ने इसका आंसर ई दिया है। इसका कहना है कि लोकमान्य तिलक यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ऐसा एक कोई कारण नहीं है जिनके कारण से उसे लोकमान्य कहा जाने लगा है, इनका अनेकों कारण है, ठीक है। देखिए लोकमान्य तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या में, ठीक है, रैंड की हत्या में अभियुक्त बनाया गया था और उसके बाद उसे 18 माह का कारावास की सज़ा सुनाया गया था और कारावास की सज़ा सुनाया गया था। और जब यह जेल से रिहा हुआ उसके बाद वह राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर कर सामने आया था, राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर कर सामने आया था। तो इसीलिए इसका कहा जाता है कि इसका कोई एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन का आपका कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई? ये उठाया था आपका शौकत अली, ठीक है, शौकत अली। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। देखिए 1 अगस्त 1920 को तिलक जी का निधन हो गया। 1 अगस्त 1920 को तिलक जी का निधन हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने यानी इससे अर्थी उठाई थी, ठीक है। इससे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 7 है। देखिए हालांकि इसका जो PDF आपको मिलेंगे
देखिए टेस्ट के बाद आपका पीडीएफ भी मिलता है, ठीक है। पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका पीडीएफ मिलता है जिसमें आपका फुल डिस्कशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपका इसमें यानी आंसर भी दिया रहता है, ठीक है। तो पीडीएफ भी मिलेंगे आपको टेस्ट के बाद, उसमें आपका पूरे डिटेल्स में सोल्यूशन दिया रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन का आपका क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत का गठन क्या था? वी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन बी होगा वी.डी. सावरकर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 8 है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान क्या था? ये था आपका पूर्वी बंगाल, और ये कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था बड़ा डकैती, ठीक है, 1908 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा यह हुआ था पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में, ठीक है, पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में हुआ था, इससे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन का आपका कि प्रसिद्ध गीत सरपड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता ध्यान रखिएगा, इसका रचयिता है बिस्मिल। ऑप्शन आपका क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके रचयिता है बिस्मिल। ये बिस्मिल नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, ये नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए राम प्रसाद बिस्मिल ने ये कहा था, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने यह कहा था कि सरपड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, लेकिन इसके रचयिता ये नहीं है राम प्रसाद बिस्मिल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में जब प्रश्न आएंगे तो ये आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। तो प्रसिद्ध गीत सरपड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसका रचयिता का नाम है बिस्मिल अजीमावादी। क्या नाम है? बिस्मिल अजीमावादी है। इसका भी नाम यही है, बिस्मिल अजीमावादी है, लेकिन इसका नाम अलग है थोड़ा, अजीमावादी, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसका रचयिता है बिस्मिल अजीमावादी, जबकि यह कहा था किसने? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन का आपका कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? यानी काकोरी ट्रेन डकैती में किसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल आसफउल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल आसफउल्ला खां को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और उसके साथ था आपका रोशन सिंह, ठीक है, रोशन लाल सिंह ये भी थे, रोशन सिंह, इसे भी फांसी की सज़ा सुनाया गया था, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, आसफउल्ला और रोशन लाल और राजेंद्र लिहारी, इससे भी ध्यान रखिएगा, राजेंद्र लिहारी, इससे भी फांसी की सज़ा सुनाया गया था काकोरी कांड में, लिहारी, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, आसफउल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लिहारी को फांसी की सज़ा सुनाया गया था। और ये कब दिया था फांसी? तो दिसंबर 1927 में, दिसंबर 1927 में। जबकि काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को, काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति थे? तो ये था आपका सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के यानी पहला यानी वह सभापति थे। ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन का आपका कि वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किया था? तो ये क्या था आपका? रास बिहारी बोस। ऑप्शन सी होगा, रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो 19 जुलाई 1905 को, ध्यान रखिएगा, कहीं पर आपको 19 जुलाई मिलेगा और कहीं आपका 20 जुलाई मिलेगा, तो दोनों सही है, ठीक है। आपका कहीं स्रोत में आपका 19 जुलाई देता है, कहीं 20 जुलाई देता है, तो जो भी आपका आता है आंसर यानी 19 या 20 दोनों आपके एग्जाम में लगाना है, ठीक है, दोनों में से कोई लगाना है 19 या 20 जुलाई को। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था और उसके विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था, इससे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये क्या था? सूर्यनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन ये होगा। आपको याद होगा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है,
स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और इसी का नेतृत्व किया था सूर्यनाथ बनर्जी ने। और बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 को बंगाल विभाजन किया था और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया था? तो 1911 में किया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक है, इससे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था, उनका कारण क्या था? तो देखिए, बंगाल विभाजन करने का पीछे अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य था कि बंगाल के में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना, यानी कमज़ोर करना। बंगाल में जो राष्ट्रवाद उदय हो रहे थे राष्ट्रवाद, तो उसको कमज़ोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। जबकि बताया क्या था? प्रशासनिक असुविधा बताया था। ठीक है, लेकिन इसका मेन मकसद था बंगाल में राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। इसीलिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। क्वेश्चन का क्वेश्चन 16 है कि इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आपको पता होगा कि दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। कह मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। यह किसने लिखा? तो ये लिखा आपका W.W. हंटर ने। W.W. हंटर का कहना था कि भारत में यदि मुसलमान खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य बचा रहेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में। आपको पता होगा 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। ठीक है, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और 1 अप्रैल ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, इससे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन का क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन का आपका दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये था आपका पीटर्सबर्ग। ऑप्शन बी होगा, पीटर्सबर्ग, यानी इस स्टेशन से इसे गांधी जी को बाहर फेंक दिया गया था ट्रेन से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन का आपका निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ये क्या था आपका? चंपारण सत्याग्रह में 1917 में। ठीक है, आपको पता होगा कि 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। 3 कठिया प्रणाली यानी क्या था? तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, उसीलिए इसे 3 कठिया प्रणाली कहा गया। ठीक है, और गांधी को बिहार आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो आपको पता होगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन 21 है कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये थे आपका प्यारे लाल इसके निजी सचिव थे। ठीक है, तो 21 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा। और इसी का बहन प्यारे लाल की बहन थी सुशीला नायर। ध्यान रखिएगा, प्यारे लाल की बहन थी सुशीला नायर, जो गांधी के व्यक्तिगत चिकित्सक थे। ठीक है, यानी नर्स कह सकते हैं या डॉक्टर कह सकते हैं। तो व्यक्तिगत चिकित्सक थे कौन? तो सुशीला नायर। ठीक है, सुशीला नायर थी, ये गांधी के व्यक्तिगत चिकित्सक थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। ये तो बिल्कुल गलत है। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। तो आपका कथन फर्स्ट तो गलत है। ठीक है, सेकेंड क्या करा? सेकेंड करा आपका कि चंपारण जांच में आचार्य JV कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ये आपका सही है। तो फर्स्ट गलत है, सेकेंड सही है। तो आपका सेकेंड होगा केवल 2।
केवल 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन आपका चंपारण आंदोलन के मुख्यतः किसके विरुद्ध में था? तो ये था आपका, आपको पता होगा, नील खेती के विरुद्ध में, 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में। अब देखिए नील की खेती कहीं नहीं दिया है, तो आपको पता है नील क्या है? एक नकदी फसल है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नील क्या है? एक नकदी फसल है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नकदी फसल के विरुद्ध में था, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा है, इससे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 3 कठिया प्रणाली था, ठीक है, 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए इसे 3 कठिया प्रणाली कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया था, ठीक है, 1929 में किया था, इससे आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें और भी जुड़े हुए थे कौन? तो कृष्णानंद शर्मा, राहुल संख्यान, पंचनंद शर्मा, ठीक है, मधुनंद शर्मा, ये सभी इसके सहयोगी थे, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको इसका जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको पूरे डिटेल्स में सोल्यूशन दिया रहेगा। आगे आपका क्वेश्चन 25 है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र का अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो ये चुना गया था आपका स्वामी सदानंद सरस्वती को। तो आपको याद होना चाहिए कि 1936 में, कब? अप्रैल 1936 में, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था और उसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती और इसके प्रथम सचिव थे एन.जी. रंगा। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा थे। एन.जी. रंगा इसके सचिव थे, प्रथम सचिव, और उसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। देखिए रॉलेट एक्ट में क्या था? रॉलेट एक्ट में था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हुए उससे अरेस्ट किया जा सकता था, उससे जेल में डाला जा सकता था, ठीक है। तो इसीलिए इसे गांधी ने काला कानून कहा, ठीक है, और उसके विरुद्ध रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है। और पूरे देश भर में शुरू करने वाला यानी देश लेवल पर गांधी का यह पहला सत्याग्रह था रॉलेट एक्ट, ठीक है, सॉरी रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट ने रॉलेट सत्याग्रह या गांधी का पहला पूरे देश लेवल पर पहला यह सत्याग्रह था, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध में हुआ था। क्वेश्चन 26 है कि रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, यानी रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। देखिए रॉलेट एक्ट में था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हुए इससे अरेस्ट किया जा सकता है और उससे जेल में डाला जा सकता है, इसलिए गांधी ने इसे काला कानून कहा और रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया, जो पूरे देश लेवल पर गांधी का यह पहला सत्याग्रह था, ठीक है, पूरे देश लेवल पर पहला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 के बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, ठीक है। तो जिसमें यानी डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें यानी हज़ारों लोग मारे गए थे, ठीक है, हज़ारों लोग मारे गए थे। और उसके बाद यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस ले लिया था और शंकर नायर ने, ध्यान रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने, ठीक है, शंकरन नायर ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की वो उपाधि वापस लौटा दिया था। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन आपका जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमे हुए थे? ये हुए तब का किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरुद्ध में। किचलू और सत्यपाल को बंदी बना लिया था, उसके विरुद्ध में जालियांवाला बाग में यानी 13 अप्रैल 1919 को सभा यानी प्रदर्शन किया जा रहा था, ठीक है, प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी पर यानी डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे।
क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर निम्न से किसने मार डाला? तो उधम सिंह ने। ऑप्शन सी होगा, उधम सिंह ने ओ डायर को मार डाला। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखिएगा, जो जालियांवाला हत्याकांड का जिम्मेदार थे, यानी जो हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर, वो अलग था और ये ओ डायर अलग है। ठीक है, आप लोग को ऐसा ना लगे कि दोनों एक ही है। उसका नाम था, जो गोली चलाने का आदेश दिया था, उसका नाम था एडवर्ड, ध्यान रखिए, एडवर्ड हैरी डायर। ठीक है, एडवर्ड हैरी डायर नाम था किसका? तो जो गोली चलाने का आदेश दिया था जालियांवाला बाग में। ठीक है, इसका नाम था एडवर्ड हैरी डायर, इसने आदेश दिया था। जबकि ओ डायर कौन है? ओ डायर जो है ये पंजाब के, ध्यान रखिएगा, उसमें पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, पंजाब के या लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, तो उसे उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दिया था ओ डायर को। ठीक है, तो दोनों डायर अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, एक ही डायर नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में आपका प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, और ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी द्वारा। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन का आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया? अभी आपको बताए थे शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन का 30 है। क्वेश्चन आपका है जालियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो ये महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ऑप्शन बी होगा। देखिए, एक ही चैप्टर से आपका इतना प्रश्न इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये आपका पार्ट टेस्ट है। ठीक है, पार्ट टेस्ट है, तो पार्ट टेस्ट में आपको हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चैप्टर को कवर किए हैं और आपका जो पार्ट 2 होगा इसका अगला टेस्ट, उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ चैप्टर को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरा कोशिश रहता है कि किसी भी चैप्टर से आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये सभी आपको टेस्ट में दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो आपका जगह ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई है। तो खिलाफत आंदोलन में गांधी ने खिलाफत आंदोलन में इसलिए सहयोग किया था क्योंकि उसको लगा था कि एक ऐसा मौका है, प्रथम ऐसा मौका है जहां पर हिंदू और मुस्लिम को एकता को बढ़ाया जा सकता है, यानी हिंदू मुस्लिम को एक नज़दीक लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए खिलाफत आंदोलन में गांधी ने सहयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आगे आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है साइमन कमीशन की किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया था। कब किया था गठन? तो नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था। जबकि भारत कब आया था? तो ये 1928 में भारत आया था। ठीक है, 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये क्या था आपका R.N. मघोलकर, ऑप्शन बी होगा। और ये कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, पटना के बांकीपुर में हुआ था 1912 में। ठीक है, 1912 में हुआ था, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 35 है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ये कहा था आपका सूर्यनाथ बनर्जी ने। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। सूर्यनाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन 36 है कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? तो आपको याद होगा कि बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ था। जबकि यह कब घोषणा हुआ था? तो 19 या 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था बंगाल विभाजन का, जो पूर्ण रूप से 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन हो गया, यानी प्रभावी हो गया। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसी के विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन 37 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद रास्ता का गठन किसने किया था? ये क्या था आपका जयप्रकाश नारायण जी ने आज़ाद रास्ता का गठन किया था।
ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 38 है कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा का स्थापना किसने की थी? ये क्या था आपका? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। और ये बीपीएससी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 39 है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो हसरत मोहानी ने। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था ये हसरत मोहानी ने, ठीक है। किसने लिखा है? तो हसरत मोहानी ने लिखा है, ठीक है। जबकि यह दिया था कितने? तो भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। नारा दिया था भगत सिंह ने, लेकिन वह लिखा था किसने? तो हसरत मोहानी ने लिखा था। क्वेश्चन का क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन 40 है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो ये है आपका सूरी सेन। आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन थे? सूरी सेन। सूरी सेन चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है। और सूरी सेन को हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं सूरी सेन को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये था आपका टेस्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये पहला टेस्ट था जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट टेस्ट था, ठीक है। इसका शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है। 20 टेस्ट होगा, जिसमें से आपका 10 टेस्ट होगा पार्ट टेस्ट और 10 आपका होगा फुल टेस्ट होगा, ठीक है। तो इस टेस्ट को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरे डिटेल्स बता दिया जाएगा, ठीक है। और ये आपका बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा जब आप फुल टेस्ट देंगे, और बेनिफिशियल रहेगा आपका पहले पार्ट टेस्ट दे दीजिए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। इसमें आपका सभी सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे पार्ट टेस्ट में, ठीक है। पार्ट टेस्ट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको रिवाइज हो जाएंगे, और उसके बाद हम 10 फुल टेस्ट करवाएंगे, उसमें आपका इसमें सभी सब्जेक्ट आपका शामिल रहेगा। और ये टेस्ट देने से आपका बहुत बेनिफिट रहेगा। जो TRD 3 में दिया है वो समझ रहे हैं कि कितना उसको बेनिफिशियल हुआ है। एग्जाम में सीधे डायरेक्ट आपका क्लास से क्वेश्चन आया है, जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो टेस्ट आपको ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ से आपका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।